बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर के हवाले से। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं जिनकी न्यू बुक्स हैं, फेडरल बोर्ड की बुक्स हैं, बेसिकली वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने लगे हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या जिनके ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आने के। इन टॉपिक्स को अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि आप लोग 100% मार्क्स भी अपने एग्जाम में स्कोर आउट कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बात करूंगी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बात करूंगी। ये जितने भी टॉपिक्स बताऊंगी इन तमाम को आपने अच्छी तरह से करना है। इसको कोई भी आप लोगों ने चॉइस पे नहीं छोड़ना। बाकी बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रीमियम नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, लेकिन अगर आप उन नोट्स को अच्छी तरह से कर लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग अपने मार्क्स 100% मार्क्स भी अपने एग्जाम में स्कोर आउट कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, उन नोट्स को अच्छी तरह से तैयार करना है और आप लोग 90% तक भी अपने मार्क्स को स्कोर आउट कर सकते हो। तो मूव करते हैं चैप्टर नंबर 1 की जानिब। अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 1 के हवाले से, तो यहाँ पे आपके पास जो शॉर्ट आ सकता है वो आपके पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से आ सकता है। इसको आपने थोड़ा सा डिटेल में बताना होगा और जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप लोग इसमें दे सकते हो, मतलब 2 या 3 एग्जांपल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। लॉन्ग के हवाले से बात की जाए तो नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, इसको आपने थोड़ा सा डिटेल में लिखना होगा। तो यही एक शॉर्ट है और लॉन्ग है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्यूएस सोल्यूशन, ये भी आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। टोटल 3 शॉर्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इन तीनों को आपने अच्छी तरह से कर लेना है। लॉन्ग में आपके पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये आ सकता है। सोल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन, ये आ सकता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। देखो, अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, तो इसमें से एक शॉर्ट भी आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड या सोल्यूशन, सस्पेंशन। इस तरह के आपके पास डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। अगर डिफरेंसेस आते हैं तो उसमें आपने एटलीस्ट 4 आपने पॉइंट लिखने होंगे और एक एग्जांपल मस्ट देनी होगी। अगर लॉन्ग आता है तो उसको आपने थोड़ा सा डिटेल में लिखना होगा। जितनी भी आपकी बुक में हेडिंग्स वगैरह मौजूद है या जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है वो आप लोगों ने लिख देना है। नेक्स्ट मोड करते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानिब। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आपके पास डिफेक्ट्स आ सकते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हवाले से, और आपके पास क्या आ जाता है, न्यूट्रलिटी ऑफ आइटम्स आ सकता है। तो ये आपके पास टोटल 2 शॉर्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के हवाले से अगर बात करें तो आपके पास कैटाइन एनाइन आ सकता है। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक थ्योरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। तो इस चैप्टर में से जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो यही 2 इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स और उसके यूजेस भी देख लेना है, इसके भी चांसेस हो सकते हैं कि ये भी आ सकता है। तो इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, इसमें बिल्कुल भी कोई चॉइस पर आप लोगों ने नहीं छोड़ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आ सकती है, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर के हवाले से। ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देख लेना है। लॉन्ग की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन आ जाएगा, नोबल गैसेज आ जाएगी, एटॉमिक साइज आ जाएगा, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक इन्फिनिटी आ जाएगी, प्रॉपर्टीज आ जाएंगी अल्कली मेटल की, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाएंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी आप लोगों के पास आ सकता है। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। छोटे छोटे से आसान आसान से टॉपिक्स हैं, अगर करने बैठो तो आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट मोड करते हैं चैप्टर नंबर 5 की जानिब। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपके पास शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। लॉन्ग के हवाले से बात की जाए तो आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, इसमें आपके पास डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। पोलर एंड नॉन पोलर में भी आपके पास डिफरेंस आ सकता है। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के हवाले से भी आ सकता है। अगर ये आपके पास शॉर्ट में आते हैं तो उसमें आपने 4 पॉइंट्स लिखने होंगे विद एग्जाम्पल, और अगर लॉन्ग में आता है तो उसको आपने थोड़ा सा डिटेल में बताना हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास टाइप्स इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट बॉन्ड की, इसको आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्या, उसकी टाइप्स कौन कौन सी है, इस तरह आपने लॉन्ग्स को लिखना होता है और एग्जाम्पल देना मस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के हवाले से। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस आता है और ये लाजमी आता है। कैलकुलेशन आप सब आ सकती है, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, मोल, मॉलिक्यूलर। उसके बाद राइटिंग आपके पास आ सकती है मॉलिक्यूलर की और स्ट्रक्चर फार्मूला की, ये आपने लिखनी होगी। ये छोटे छोटे से शॉर्ट्स हैं, ये तमाम के तमाम करने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास कैलकुलेशन, मोल मास की आ सकती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आ सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स आ सकता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी, इसकी कैलकुलेशन आपके पास आ सकती है। ये आपने अच्छी तरह से लॉन्ग कर लेना। अगर देखें तो शॉर्ट और लॉन्ग आपस में मिल रही होती हैं। अगर इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छी तरह से कर लोगे तो आपके शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे और लॉन्ग भी इजिली कवर अप हो सकते हैं।
नेक्स्ट मोड कहते हैं चैप्टर नंबर 7 के हवाले से बात की जाए तो आपके पास आ सकते हैं रूल्स आ सकते हैं जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। उसके बाद आपके पास करेक्शंस एंड इट्स प्रिवेंशन आ सकता है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग की अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, इसके रिएक्शंस ये आपने एक्सप्लेन करने होंगे विद एग्जांपल। उसके बाद आपके पास बॉन्ड एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास कैटलिस्ट क्या होता है, इसको आपने बताना होगा। उसके बाद आपके पास आ जाएंगी रेस्पिरेशन की टाइप्स आ जाएंगी, ये आपने अच्छी तरह से बता देनी है। आसान से शॉर्ट्स हैं, आसान से लॉन्ग है, इनको आपने क्या करना है, कोशिश करनी है तमाम के तमाम करने हैं। चैप्टर नंबर 8 छोटा सा चैप्टर है, इसमें अगर शॉर्ट की बात की जाए तो आपके पास आ सकता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और एक आपके पास ये कैलकुलेशन आपके पास लॉन्ग में आ सकती है। ये 2 टॉपिक्स हैं जो आपने चैप्टर नंबर 8 में अच्छी तरह से कर लेना है। चैप्टर नंबर 9 की बात की जाए तो आपके पास डिफरेंस आ सकता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। इसमें आप लोगों ने क्या करना होगा, इसका डिफरेंस बताना होगा और एक एग्जांपल देनी होगी, वो तो मस्ट है। कंडीशन आपके पास आ जाती है एक्विलिब्रियम की। फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें डिफरेंस आ सकता है, विद एग्जांपल देना है। डिफरेंस जो भी आएगा एक एग्जांपल देनी है, कुछ ना के एग्जांपल का 1 नंबर मस्ट होता है। लॉन्ग की बात की जाए तो यूजेस ऑफ एसिड बेस आ सकता है या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस आ सकता है। तो 2 शॉर्ट्स हैं, सॉरी 3 आपके पास शॉर्ट्स हैं और 2 लॉन्ग्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। चैप्टर नंबर 10 की बात की जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस आ जाएगा, एरिनियस कॉन्सेप्ट आ जाएगा और ब्रॉन्सर लोरी। ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग में आता है ये वाला ब्रॉन्सर लोरी या एरिनियस कॉन्सेप्ट, उसको आप लोगों ने क्या करना होगा, डिटेल में लिखना होगा। लॉन्ग में आपके पास क्या आ जाता है, प्लूटेंट्स आ जाता है और इसके इफेक्ट आ जाता है। सोर्सेज ऑफ सोल्यूशन आ जाएगी, कन्वर्टर्स इसके हवाले से बताना होगा, फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये आपने बताना होगा। आसान से टॉपिक्स हैं बच्चों, इन तमाम को आपने कोशिश करनी है अच्छी तरह से रट के जाना है। चैप्टर नंबर 11 की बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एसिड रेन क्या होती है, प्लूटेंट्स क्या होते हैं और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये आपने बताने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से आ सकता है, एसिड रेन के हवाले से आ सकता है, टाइप्स आ सकती हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। ये आपके पास जो 3 जो टॉपिक्स हैं जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से डिटेल में देखना है। चैप्टर नंबर 12 की बात की जाए तो आपके पास क्या आ सकता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स आ सकता है, प्रॉपर्टीज आ सकता है। उसके बाद डिस्टिल्ड एंड टैप वाटर आ सकता है, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है तो उसको देख लेना है। उसके बाद डिजीजेस वगैरह का भी आपके पास क्या आ सकता है, ये शॉर्ट में आ सकता है। लॉन्ग की अगर बात की जाए तो आपने क्या करना है, वाटर पोल्यूशन के हवाले से बताना है, इसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स को आप लोगों ने डिटेल में बताना होगा। अपनी मर्जी से भी आप लोग लिख सकते हो, अगर ये शॉर्ट लॉन्ग में आता है तो आपने इसको डिटेल में बताना होगा, लेकिन अगर ये शॉर्ट में आता है तो उसको आपने थोड़ा सा बताना है। चैप्टर नंबर 13 की अगर बात की जाए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आप लोगों के पास डिफरेंस आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास जनरल फार्मूला आपने लिखने होंगे, ये आपने देख लेना है। लॉन्ग की अगर हम बात की जाए तो क्लासिफिकेशन आपके पास आ जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और आपने क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन देनी होगी फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। आसान से टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 14 आपके पास अल्केन्स की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगी और आपके पास मेथड ऑफ अल्केन आ सकता है, और आपके पास क्या आ जाता है, हेलोजिनेशंस ऑफ अल्केन्स आ सकते हैं। तो ये बच्चों कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद लास्ट आपके पास चैप्टर नंबर 15 है, बैलेंस डाइट के हवाले से आ जाता है। बायोमोलिक्यूल्स जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये आपने बता देनी है, सोर्सेज बता देनी है, और न्यूक्लिक एसिड के हवाले से आपके पास आ जाता है जिसमें आपने डीएनए और आरएनए को भी बताना होगा। तो ये बच्चों कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोशिश करनी है कि इन तमाम टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से कर लेना है। बाकी जहाँ तक बात है एमसीक्यूज़ के हवाले से, जो जितने भी आपके पास चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज़ हैं उन तमाम को आपने अच्छी तरह से समझ के जाना है। अगर आप लास्ट एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपके ईजिली एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। सो आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 तक जितने भी एमसीक्यूज़ आपके एक्सरसाइजेस में गिवन है उन तमाम को अच्छी तरह से कर लेना है, और जितने भी शॉर्ट्स वगैरह गिवन है उनको भी आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी 100% हो जाए। बाकी अगर कन्फ्यूजन होती है किसी भी हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट्स को शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।